दोस्तों आज जो हम सीखने वाले हैं दोआब क्षेत्र क्या होता है। फिलहाल में बहुत सारे बच्चों को परेशानी ये होती है कि दोआब क्षेत्र के बारे में उनको पूरी तरीके से पता नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, दोआब क्षेत्र जो कहते हैं वह क्षेत्र जो होता है दो नदियों के बीच की भूमि को जो बोलते हैं हम दोआब क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि एक नदी आपकी मुख्य धारा ये है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी, अगर इसकी सहायक नदी है, जैसे कि मान के चलिए ये गंगा है, गंगा नदी, और गंगा नदी के साइड में यहाँ पर क्या है, यमुना नदी। अब ये कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद या आज का प्रयागराज। इन दोनों नदियों के बीच में, गंगा नदी और यमुना नदी के क्षेत्र में जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, जो भूमि क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोआब क्षेत्र। और इसी दोआब क्षेत्र को चलते जो है पंजाब में मैदानी भाग, जो पंजाब का मैदानी भाग है, जहाँ से सिंधु नदी निकलने के बाद भारत से मैदानी भाग की तरफ जाती है, तो वहाँ पंजाब में दोआब क्षेत्र जो है वो 5 प्रकार के दोआब क्षेत्र हैं, जिनको बच्चों को याद रखना जो है ना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। वो बार बार भूल जाते हैं किन किन नदियों के बीच में कौन कौन सा दोआब क्षेत्र है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं दोआब क्षेत्र क्या होता है। पहला हमें पता होना चाहिए कि पंजाब में नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पंजाब में नदी जो है वो एक तो है आपकी झेलम नदी, झेलम। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी नदी है चिनाब नदी। अगर तीसरी नदी की बात चलें तो रावी नदी। और चौथी नदी की तरफ अगर बात करें तो ये आपकी व्यास नदी। और 5वीं नदी की बात करें तो आपकी है सतलुज या सतलज नदी भी बोलते हैं। इन 5 नदियों का आपस में संयोग जो है वो कहाँ मिलता है, पंचनद बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, पंचनद। किस में मिलकर, सिंधु में मिलकर। उसके बीच में जो भूमि आती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले देखिए बिष्ट में वह है और स है, तो याद रखिए कि व्यास नदी और विष्ट से व्यास और स से सतलज, इन दोनों नदियों के बीच की भूमि को जो कहते हैं वो कौन क्या कहते हैं, बिष्ट दोआब कहते हैं। फोकस करिए क्या चीज़ है, वैसे व्यास और स से सतलज। फिर इसके बाद में वैसे व्यास नदी, ठीक है, और रैसे रावी, रैसे क्या है, रावी नदी। तो इन दोनों के जो भूमि क्षेत्र को कहा जाता है उसे कहा जाता है बारी दोआब कहा जाता है। अब कोई भूलेगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। चलिए, रैसे रावी नदी और चैसे चिनाब, चैसे क्या है, चिनाब नदी। इस तरीके से इन दोनों नदियों के बीच की भूमि को क्या आता है, रचना दोआब। 6 को झ पढ़ लो और च को चिनाब पढ़ लो, तो झेलम और चिनाब, इन नदियों के बीच की भूमि को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं, छज या चाज दोआब कहते हैं। सिंधु सागर जो है वो क्या है, झेलम, चिनाब और सिंधु। यानी कि सिंधु तो रहेगा ही रहेगा, सिंधु तो रहेगा, सिंधु है तो फिर झेलम और चिनाब लिख लो यहाँ पर, झेलम और चिनाब। तो इन 3 नदियों के बीच की भूमि को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। इस तरीके से हम 5 दोआब को जो है याद कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप पॉइंट बनाइए, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट करिए और आप यहाँ से दोआब याद कर सकते हो। वैसा व्यास हो जाएगा, सैसा सतलज हो जाएगा, वैसा व्यास हो जाएगा, रैसा रावी हो जाएगा, रैसा रचना हो जाएगा, चैसा चिनाब हो जाएगा। 6 से झ पढ़ लो, इसको झेलम हो गया, चैसा चिनाब पढ़ लो, ठीक है। सैसा सिंधु हो गया, सागर से आपकी झेलम हो गई, और फिर आपकी चिनाब, यानी झेलम और चिनाब का हो गया संगम यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हम 5 प्रकार के चिनाब, मतलब 5 प्रकार के दोआब को जो हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, समझिए नहीं। क्योंकि ऐसे जो ट्रिक होती हैं वो हमारी कई बार एग्जाम में अच्छा काम कर जाती हैं, ठीक है। और एग्जाम में इतना अच्छा काम करती हैं कि फिर हमें कोई टेंशन होती नहीं। वहाँ पर जब पेपर में आते हैं ना 4 विकल्प मिलते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे करें। फिर वहाँ पे ट्रिक काम कर जाती है। देखिए, अगर आपसे पूछे बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच में, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो बारी में देखो, बै में हो गया व्यास और रैसा हो गया रावी, ठीक है। रचना में आ गया तो रैसा रावी नदी और चैसे चिनाब हो गया। इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ट्रिक के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद।